सरकार से संबंधित बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज। मैं हूं उमेश कश्यप। मेरे साथ मौजूद हैं गरोठा विधायक। गरोठा विधायक की पहचान तब आई जब एक समय विधायक बने और बैलगाड़ी से इन्होंने लखनऊ तक का सफ़र किया। आज वही विधायक के किसान पुत्र के नाम से जाने जाने वाले विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है निष्पक्ष भारत न्यूज पर। सर, आज के कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य था? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन में जिलाध्यक्ष हो या बूथ अध्यक्ष हो या तमाम हमारे पुराने कार्यकर्ता हों जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और भारत माता के लिए काम कर रहे हैं निस्वार्थ होकर, तो आज इस संगठन के आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल ने यहाँ प्रवास लगातार विधानसभा में 3 दिन से कर रहे हैं। तो इसी के तहत आज कार्यकर्ताओं की जो बैठक थी और उसमें उनका मुख्य उद्देश्य था कि वास्तव में हमारा कार्यकर्ता निचले स्तर पर जो प्रदेश की और केंद्र की योजनाएं हैं और जो उसमें लाभान्वित जिन जिन को होना चाहिए उन्हें वास्तव में सरकार का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे हम कहें, मान लो आज लंबे समय से यहाँ पर 17 के पहले जिस तरह का गुंडाराज अराजकता का माहौल था, आज एक विकास का दौर चल रहा है। 1 पुल नहीं, 2 पुल नहीं, 3 पुल नहीं, 4 पुल नहीं, 5 पुल आपके सामने। कचीर का पुल हो, खरिया घाट का पुल हो, ससुर नाले का पुल हो, मोट समतर का ओवरब्रिज हो, तमाम तरह की योजनाएं। सड़क का आपका गरोठा मोती कटरा की रोड हो, यहाँ से गरोठा से गुरसना जाना मुश्किल होता था। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, मोती कटरा बिल्कुल बीहड़ में है। आज वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल उच्चीकृत होकर सरकार ने पैसा दे दिया है। आप देखें मारकुगा में उच्चीकृत को वहाँ पर पैसा दे दिया है। आप देखें सिमरदा इतना बड़ा गाँव, वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल उच्चीकृत होकर पैसा दे दिया है। तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य में हो, सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो या अन्य जो जन समस्या हैं उनके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उसी के प्रेरणा देने के लिए वास्तव में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने केवल और केवल त्याग भावना से देश की समर्पित भाव से काम किया है, ना कि सत्ता के लिए काम किया है। और आज इसी के तहत आदरणीय हमारे मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं। आपने देखा बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ, गुंडाराज अराजकता के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आपने देखा होगा झांसी में भी चल रही, इसलिए कि कहीं ना कहीं प्रतिनिधि बनकर, जनप्रतिनिधि बनकर केवल और केवल अपने स्वयं परिवार की या जाति की या केवल क्षेत्र विशेष की केवल विकास करते थे। आज जो पैसा है, धनराशि, वो संपूर्ण जनमानस के लिए, विकास के लिए ये सरकारें दौड़ लगा रही हैं। सर, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का कहना है वो झांसी स्टेशन के सामने आंदोलन भी कर रहे हैं कि जो भाजपा सरकार विरासत मिटाना चाहती है रेलवे स्टेशन की, उस विषय पे आपकी क्या विचार है? अरे हम कह सकते हैं कभी भी तो प्रदीप जैन आदित्य जी केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े नेता हैं, लेकिन आप अगर विरासत की 2500 वर्ष पुराना एरच का भक्त प्रहलाद की जन्म स्थली है, हम लोग भूलते चले जा रहे थे। एरच दुनिया हिरण्यकश्यप की राजधानी रही, लोग भूल गए थे। हम लोग बताइए सांस्कृतिक विरासत को बचाने में लगे हैं कि मिटाने में लगे? हमारे आप देखो किला, बरगुआ सागर का किला, टहरोली का किला, आप देखो, आप चकाडोरी धाम, आप देखो झारखंड का जो हमारे यहीं से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर होगा जहाँ विश्वामित्र की स्थली है। ये सब बढ़ाने के लिए सरकार लगी है, पर्यटन विभाग लगा हुआ है। अब वो क्या कहते हैं हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बुंदेलखंड की धरोहर को हम लोग बचाने में लगे हैं। संस्कृत हमारा और पर्यटन लगातार इनमें काम कर रहा है। आपने देखा पहले सड़कें कैसी थी, पहले बिजली कैसी मिलती थी, आज दूर दराज के गाँव में चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, सब जगह बिजली मिल रही, अच्छी सड़कें बन रही हैं, शानदार सड़कें बन रही हैं। तो लगातार ये विकास के कार्य में तेजी की ओर ये आगे बढ़ रहा है। सर, आपके भाजपा के सदस्यों ने गरोठा एसडीएम को ज्ञापन दिया और झांसी डीएम लोग गए खनन को लेकर कि वहाँ उन्हें परेशानियाँ हो रही हैं, किसानों को परेशानियाँ हो रही हैं। उस विषय पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर आप क्या कहें? आप निश्चित मानो ये सरकार किसी भी तरह का माफियागिरी, जैसे पहले बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया या तमाम तरह के माफिया होते थे, उनके खिलाफ आपने देखा होगा पिछले दिनों से लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। चाहे बालू खनन का पहले देखा होगा, 17 के पहले केवल एकमात्र खनन का पट्टा होता था और अधपत उन्हीं का रहता था। और आज आप देखो खनन का पट्टा आप यहाँ से लेकर पूरी जगह, बेतवा नदी को आप देख लें, धसान नदी को देख लें, सभी जगह नंबर 1 का माने आप देखें तो उस पर जो है
उस पर निकल रहा है, नीलामी हो रही है, जो उच्चतम बोली बोलेगा और प्रदेश के देश के तमाम लोग गन्ना पट्टा धारक उसको खरीद रहे हैं। लेकिन कहीं भी किसी तरह की अगर शिकायतें मिल रही हैं, हम लोग भी संज्ञान ले। आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कल ही कहा है, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि खनन, अवैध खनन बिल्कुल, अभी हमें कल ही सिमरदा से आए कि यार विधायक जी यहाँ से डंपर निकल रहे, ट्रैक्टर निकल रहे। हमने कहा बिल्कुल नहीं, ये सरकार किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देती, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही। और अभी पिछले दिनों भी आपके यहाँ भी ट्रैक्टर पकड़ा वहाँ का किसी जगह का जहाँ खराब काम हो रहा था। तो लगातार ये सरकार संकल्पित है कि कहीं भी किसी तरह का अवैध खनन नहीं होना चाहिए। और लगातार हमारा भी प्रयास है, लगातार अपन उच्च अधिकारियों से और शासन में बताते रहते हैं कि किसी प्रकार का खनन का, अवैध खनन का कहीं नहीं हो रहा। और रही राजस्व की बात, राजस्व मिलता है तो आज सड़कें बन रही है, आज बिजली का काम हो रहा है। आप देखो जूनियर हाई स्कूल 3 बन के अभी हमने बताया 25-26 में तैयार हो रहा है। अभी बात हुई और तीनों हमें लगता है हम लोग उसका पूजन करने जाएं। गरोठा मोती कटरा का रोड का हम अभी पूजन करने जाएंगे अगले महीना। तो ये सरकार विकास कार्य कर रही है, ये किसी तरह का खराब कामों, गुंडागर्दी, अराजकता, पहले की सरकारों में पहले लोग केवल अपने पेट को भरते थे, अपनी संपत्ति इकट्ठी करते थे, अपने परिवार को बढ़ाते थे। आज किसी तरह का भेदभाव, पक्षपात नहीं। आपने देखा प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, जो वास्तव में पात्र है उसी के घर के उसके खाते में पैसा बिना भेदभाव के चला जाता है। सर, सपा नेताओं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो पूर्व विधायक दीपनारायण यादव पे कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पे हो रही है। बिल्कुल गलत। हमने बताया पूरे प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं 17 के बाद लगातार भू माफियाओं के खिलाफ, बालू माफियाओं के, शराब माफियाओं का, आपने देखा किस तरह का लोग शराब का धंधा करते थे, ट्रक उतरा करते, किस तरह का बालू खनन का काम करते थे, किस तरह जो है भू माफिया भू के कितना सरकारी संपत्तियों को अपना संपत्ति, किसी के प्लॉट को अपना प्लॉट समझते थे। लेकिन उन सब पे लगातार कार्रवाई। अब आपने देखा इस सरकार में कितने मुकदमे, उन जिनकी आप बात करते हैं उन पे आज से पहले 17 के पहले कितने मुकदमे थे। इस सरकार का छोड़ दो, आप पहले ही से माफिया हैं, पहले से उनके खिलाफ अपराध हैं। तो ये सरकार बिल्कुल बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के, आपने देखा इस सरकार में एक भी कोई यादव जात का कोई बता दे जो वास्तव में कहीं किसी तरह का इस सरकार ने बिना वजह जेल भेजा हो, किसी को भी झूठा फंसाए, ये या किसी को भी फंसाने का कहीं कोई किसी तरह का कोई काम नहीं है। ये निष्पक्षता की सरकार आगे बढ़ रही है। उन लोगों का कहीं ना कहीं सीधा आरोप है कि जवाहर राजपूत के कहने पर चल रही है झांसी पुलिस। अपन तो केवल किसानों की सेवा करते करते आज विधायक बन गए, तो विधायक के तौर पे भी अपन को केवल सेवा करना है, अपना कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। आपने देखा उन लोगों ने क्या काम किया। ये सरकार लगातार, ऐसा नहीं कोई झांसी जनपद में, पूरे प्रदेश में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और लगातार उन्हीं पे कार्रवाई हो रही हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं केवल अपनी संपत्ति अवैध तरीके से, गुंडागर्दी से, अराजकता से कमाई है। और हम समझते हैं, आपने देखा हो प्रदेश में, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे मैनपुरी हो, जहाँ जहाँ आपने देखा होगा जिन्होंने अवैध संपत्तियां, उनके खिलाफ जांचें चल रही। अरे हमने थोड़ी, ये शासन और प्रशासन कर रहा है, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये आरोप सिद्ध हो रहे होंगे कि इन्होंने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया, कहाँ इन्होंने कौन से तरीके से कमाया, गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल। और कितने मुकदमे उन सरकारों में हुए, पिछली सरकारों में। तो जो गुंडागर्दी, अराजकता इस सरकार में बिल्कुल कतई नहीं। आपने देखा होगा किस तरह के माफियाओं के पूरे प्रदेश में अभियान से चल रहा, बुलडोजर कार्रवाई। यही तो है ना कि वास्तव में जिन्होंने सरकारी संपत्ति को लूटा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, बालू माफिया उस समय थे तो बालू माफिया आज भी हैं, क्योंकि मोती कटरा घाट पर पत्रकार कवरेज करने जाते हैं तो पत्रकारों का मोबाइल छीन लिया जाता है। अगर हमें लगता है किसी तरह का ऐसा उच्च अधिकारियों की जानकारी में आ गया तो आप निश्चित मानिए कार्रवाई होगी। इसमें कहीं किसी तरह का भेदभाव और पक्षपात नहीं है। कोई भी संरक्षण अगर खराब काम को देगा तो बिल्कुल इस सरकार में कहीं किसी तरह ना अपनी तरह है। और अपन लगातार इनके प्रति, अपन तो अवैध खनन के खिलाफ जब से विधायक बने लगातार ही आवाज़ उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं केवल आपको लगता है, शासन में भी अपन कहते हैं कि भाई किसी तरह का, चाहे वो ट्रैक्टर का हो, डंपर का हो, या किसी भी बालू खनन का हो, छोटा पट्टा, बड़ा पट्टा, हमारी तो इसलिए कि सड़कें खराब कर दें, गड़बई ककरबई के लिए हम शासन में इतने फिरे कि भाई सड़क हमारी खराब हो गई। हमें लोग कल सिमरदापुरा की सड़क की बात कर रहे थे कि हमारी खराब, तो हमने कहा बिल्कुल आप रोकिए, हम तैयार हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं। इसलिए आपको अगर जहाँ हमारी आवश्यकता हो अवैध खनन के, अवैध किसी भी कारोबार को रोकने के लिए हम तत्पर आपके साथ खड़े हैं। हमारे साथ गरोठा विधायक थे, इनसे हमने बात की, इन्होंने हमें तमाम जानकारी दी। जुड़े रहिए निष्पक्ष भारत न्यूज़ के साथ।